जंगे बड़ौदा अब रोमांचक मोड़ पर है। इनेलो का चुनावी जलसा बाकी पार्टियों के खेमे में हलचल मचाने वाला था और इस जलसे ने यह भ्रम तोड़ दिया कि इनेलो इस रेस में पीछे है। ओपी चौटाला और अभय चौटाला की जोड़ी शनिवार के दिन पावरफुल साबित हुई। बड़ौदा उपचुनाव का ये चुनावी प्रचार बेहद रोमांचक मोड़ पर है। प्रचार से पहले और कैंडिडेट घोषित होने से पहले इनेलो बड़ौदा की जंग और रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन प्रचार की कमान इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने हाथ में क्या ली। पूरे समीकरण अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब तक इस रेस में पीछे नजर आ रही इनेलो इस समय दोनों पार्टियों के साथ रेस में साथ साथ दौड़ती नजर आ रही है। प्रचार की शुरुआत से ओम प्रकाश चौटाला का प्रचार का रथ ऐसा शुरू हुआ कि बैक टू बैक हर गांव, हर इलाके को कवर करता नजर आया और आखिरी समय में इनेलो के जलसे ने इस प्रचार में पार्टी को बेहतरीन तरीके से और आगे बढ़ा दिया। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला का सीधा निशाना था गठबंधन सरकार पर। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड, चाहे व्यापारी है या कर्मचारी, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा है, इस देश का हर नागरिक आज बहुत बुरी तरह से दुखी है, परेशान है। पिता पुत्र की एक और जोड़ी यहाँ पर भी गरजती नजर आई। ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने भी वही मुद्दे उठाए जिन मुद्दों पर सवार होकर बाकी पार्टियां बड़ौदा का सिंहासन हासिल करना चाहती हैं। दूसरे मुद्दे पर ओम प्रकाश चौटाला अपनी सरकार के काम को याद दिलाते नजर आए और बाकी सरकारों को घेरते नजर आए। हमने जहाँ कर्जे को कम किया, वहाँ आपके विकास के लिए दिल खोल करके पैसा खर्च किया और विकास के कामों को गति दी। इस नालायक सरकार का अगर मैं जिक्र करूं, हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार 2005 में जब गई थी, यहाँ कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला था। इस बार अकेले सत्ता और कांग्रेस से अकेले लोहा लेने वाले अभय चौटाला भी जमकर गरजे। अपने आप को हमेशा से किसानों का हितैषी बताने वाले अभय चौटाला ने कहा कि अगर सरकार को सबक सिखाना है तो इस बार गेंद इनेलो के पक्ष में डालो। आज देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है कि 3 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता जो है, इस देश की केंद्र की उस गूंगी बहरी सरकार को, जिसने इस किस्म के कानून लागू करके किसान को कमजोर करने की एक साजिश रची है, उस साजिश के खिलाफ एकजुट होकर के अपना मतदान करके केंद्र और प्रदेश की सरकार को इस बात का एहसास कराए कि हम आपके काले कानूनों के साथ ना होकर के, हम किसान के साथ खड़े होकर के ऐसे कानून का हम अपने मत के प्रयोग से विरोध करने का काम कर रहे हैं। इनेलो का यह जलसा अब तक के इनेलो के प्रचार में सबसे मजबूत और लंबे शॉट के तौर पर नजर आया और इनेलो को इस चुनावी दंगल में पॉइंट टेबल में टॉप 3 की रेस में बनाए रखने के लिए ये रामबाण की तरह साबित हुआ। देखना यह है कि इनेलो के आखिरी तूफानी प्रचार को देखते हुए जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि आखिरी गेंद तो जनता को ही फेंकनी है। अनिल मोर, बड़ौदा, खबरें अभी तक।